जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद समस्त लोगों को एक संदेश दिया, परमम नाणम तव दया। पहले ज्ञान और उसके बाद आचरण क्रिया। ऐसी ही कुछ बात वैदिक परंपरा के अंदर भी कही गई। उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में रह करके आत्मज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग आज आत्मज्ञान के अभाव में खुद को अच्छी तरह से देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। जो कुछ भी शक्ति प्राप्त है उसका वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते और बस ऐसे ही बैठे हुए कभी वस्तु को दोष देते हैं, कभी समय को दोष देते हैं। रात दिन जब देखो तब ऐसे लोगों का एक ही रोना रहता है कि क्या करें, समय खराब है, क्या करें, कुछ होता ही नहीं है। जबकि ज्ञानी जन प्रबुद्ध लोग जो हैं वो कहते हैं कि वस्तु, व्यक्ति, समय जैसा है वैसा है। काल चक्र जो है वो गतिशील है और वो काल चक्र न अपने आप में अच्छा है न बुरा है। उसे अच्छा या बुरा जैसे भी रूप में हम उसे बदलना चाहें, परिणत करना चाहें तो कर सकते हैं। हम देखें कि हमारे जीवन में ज्ञान को हमने प्रकट करने का पुरुषार्थ किया या नहीं किया, क्योंकि आज ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास तो बहुत किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, स्वाध्याय कर लिया, लेकिन यदि बहुत करीबी से उनके जीवन को देखो तो ऐसा लगता है कि वो वहीं के वहीं हैं। वही राग है, वही द्वेष है, वैसी ही घृणा, नफरत है, निंदा है, जीवन में उठापटक है। वे समता के, सत्कार्य के रास्ते पर चल नहीं रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं जरूर चलते हुए, लेकिन सही अर्थों में वे चल नहीं रहे हैं। याद रखना, जो ज्ञान हमें ज्योतिर्मय न बना सके, हमारे जीवन के ज्योति को ना जगा सके, हमारे भीतर में
समभाव को पैदा ना कर सके और सत्कर्मों के प्रकाश से हमारे जीवन को जगमगा न सके, वो ज्ञान कोई ज्यादा काम का नहीं है। सोचे आप कि ऐसे तोता रटन से क्या फायदा होगा। आपने सुना होगा कि जो विद्वान होते हैं, विद्वानों में एक व्यंग चलता है। कहते हैं अश्वश्रोता। अश्वश्रोता का मतलब होता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और जब अर्जुन शास्त्र छोड़ करके हताश मन से बैठ गए थे, निराशा आ गई थी अर्जुन के जीवन में, तब श्री कृष्ण ने उनके भीतर में उल्लास जगाने के लिए, उनके मन को जागृत करने के लिए भागवत गीता का उपदेश दिया था। या यूं कह दूं कि जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को संदेश दिया, उपदेश दिया उस युद्ध के मैदान में, वही भागवत गीता बन गई। भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन उस वक्त सुनने वाले 5 श्रोता थे। एक अर्जुन थे और उनके साथ उनके रथ के अंदर जुते हुए 4 घोड़े भी थे। घोड़ों को भी कान होते हैं, वो भी सुनते हैं। तो घोड़ों ने भी गीता का ज्ञान सुना, आत्मा का ज्ञान सुना, लेकिन उस ज्ञान को सुनने के बाद कर्तव्य का बोध, यानी क्या करना क्या नहीं करना, ये सिर्फ अर्जुन को समझ में आया। घोड़े ज्ञान तो सुनते रहे लेकिन मर्म को समझ नहीं सके। यदि ज्ञान कर्तव्य का सम्यक रूप हमें नहीं दे पाया तो वो सारा ज्ञान बेकार हो जाता है। देखें हम कि हमारा ज्ञान सम्यक क्रिया के रूप में अवतरित हुआ या नहीं हुआ, हमारे भीतर में विवेक, समता, सम्यक दृष्टिकोण जागृत हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो मानना पड़ेगा कि ज्ञान सिर्फ हमने एक तोते के रूप में रटा है, लेकिन जीवन के साथ इसको जोड़ा नहीं है। आपने वो बात सुनी होगी कि पुराने जमाने में एक बार एक घर में चोर घुस गए। जैसे ही चोर आए, कुछ हलचल हुई, आवाज आई, तो सेठानी की नींद खुली और उसने अपने पति को यानी सेठ को जगाते हुए कहा कि देखो, ऐसा लगता है कि घर में कोई घुस आया है, चोर आए हैं, उठो। सेठ नींद में कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूं चोर आए हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उठता नहीं है। सेठानी ने कहा कि अरे देखो, वो तिजोरी तक पहुंच गए हैं। सेठ फिर भी कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूं। सेठानी थोड़ी देर बाद कहती है, देखो उन्होंने माल भी इकट्ठा कर लिया है। फिर वो थोड़ी देर बाद कहती है, अरे वो भागने को है, अब तो उठो, अब तो कुछ करो। तो सेठ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं। और चोर सारा माल लेकर के 9 2 11 हो जाते हैं। सेठानी कहती चली जाती है और सेठ यही बात नींद में बोलता चला जाता है, हाँ मैं जानता हूं, मुझे पता है। हम जरा अपने जीवन का निरीक्षण करें कि कहीं ज्ञान ऐसा तो नहीं हो रहा कि जानते तो हैं लेकिन उस ज्ञान का जीवन के साथ कोई संबंध नहीं। देवलोक के देव जो होते हैं उनमें भी ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि आपके हमारे पास तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है और वो भी पूरा नहीं है। लेकिन देवताओं के पास तो अवधि ज्ञान भी होता है, 3 ज्ञान होते हैं, लेकिन वहां पर
किसी प्रकार का कोई सम्यक आचरण नहीं होता, कर्तव्य का बोध नहीं होता। और इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में वो विकास की दृष्टि से यदि हम देखें तो देव पीछे हैं। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी वो वैसे नहीं छू पाते जैसा कि एक इंसान छू सकता है, और भौतिक क्षेत्र के अंदर भी कोई नया निर्माण नहीं कर सकते। उनके रहने के जो भवन हैं, जो उनके पहनने के कपड़े वस्त्र आदि हैं, जो आभूषण इत्यादि हैं, अलंकार आदि जो हैं, वे शाश्वत हैं। यानी कि जो असंख्य वर्षों से चले ही आ रहे हैं। एक देव जिन्हें छोड़ करके मरता है, उसी का उपयोग दूसरा देव करता है, यानी कि नया कुछ नहीं है। और ये बात सिर्फ जैन परंपरा ने कही ऐसा नहीं, वैदिक परंपरा हो, बुद्ध परंपरा हो, सभी ने ये बात कही है कि देवलोक में विकास नहीं है। और इसीलिए तो मानव जीवन को श्रेष्ठ बताया है कि मनुष्य ज्ञान के साथ साथ क्रिया भी कर सकता है, क्योंकि जैन दर्शन का ये उद्घोष है कि नाण क्रिया ही मोक्षो। ज्ञान और कर्म की, ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना से ही मुक्ति होती है। हम गलत धारणाओं में ना जिए। अनेक प्रकार की गलत धारणाएं, अनेक प्रकार की भ्रांत परंपराएं जो हमने पाल रखी है, उसको हम दूर हटाएं। ज्ञान के आलोक से अपने आप को प्रकाशित करने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि तुम अज्ञान के खूंटों से बंधे हुए हो। सम्यक ज्ञान के द्वारा और सम्यक कर्म के द्वारा उन खूंटों से मुक्ति संभव है। पशु तो एक या दो खूंटों से बांधा जाता है, लेकिन आप और हम अनेक प्रकार के खूंटों से, और आज से नहीं, अनादिकाल से बंधे हुए हैं। चाहे फिर वो खूंटा क्रोध का हो, मान का हो, माया का हो, लोभ का हो, ईर्ष्या का हो, घृणा का हो, अज्ञान का हो, नफरत का हो, अनेक प्रकार के खूंटों से इंसान ने अपने आप को बांध करके रखा है। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि सर्वप्रथम स्वयं को समझो, परखो, और फिर ज्ञान और कर्म की, ज्ञान और क्रिया की मजबूत पंखों से उड़ान भरो, तो तुम सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हो। सारे बंधन टूट सकते हैं, क्योंकि मुक्ति बाहर में नहीं है, आपके हमारे भीतर में है। हम जागे, उठें और विवेक के साथ आगे बढ़े तो सचमुच हमारे भीतर का वैभव, हमारे भीतर का ज्ञान हमारे लिए पावर बन सकता है, क्योंकि कहा है नॉलेज इज पावर। सचमुच ज्ञान ही वो पावर है जो हमें हर विकट परिस्थिति के अंदर संभाव रखवा सकता है। देखें हम कि ज्ञान का दंभ भरने के बावजूद भी कहीं हम परिस्थितियों से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, कहीं अपने भीतर का सम्यक संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं हमारे भीतर की लय जो है वो कहीं इधर उधर, यानी कि बेलय के अंदर तो नहीं बिगड़ रही है, कहीं हमारा आंतरिक सौंदर्य खत्म तो नहीं हो रहा है। हम गलत धारणाओं में, गलत मान्यताओं में जी करके अपने जीवन को, समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। सोचना होगा, चिंतन करना होगा, क्योंकि ज्ञान हमें एक ऐसी लाइट देता है, ऐसा पावर देता है कि फिर हमारा जीवन अंधेरे में ठोकरे नहीं खा सकता। ज्ञानियों ने कहा था
कि दुख का एकमात्र कारण है अज्ञान। और इसीलिए कहते हैं अज्ञान कारण दुख का, अज्ञान से संसार है। अज्ञान कारण दुख का, अज्ञान से संसार है। अज्ञान से होवे मरण, अज्ञान दुख भंडार है। अज्ञान से होवे मरण, अज्ञान दुख भंडार है। ज्ञानमय है आत्मा, ज्ञान गुण है आत्मा का, बस उसे सिर्फ जो आवृत है उसे निरावृत करना है, उसके ऊपर आए हुए आवरण को हटाना है। आज परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी का कैवल्य ज्ञान कल्याणक हमें संदेश दे रहा है कि हम ज्ञान को प्रकट करने का और उस ज्ञान के अनुसार ही अपने जीवन में कर्तव्य का बोध प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें और समस्त दुखों की जड़ जो अज्ञान है उस पर प्रहार करें, सम्यक पुरुषार्थ करें, ज्ञान को प्राप्त करें, समय को, परिस्थितियों को, काल को दोष ना दें, क्योंकि ये चीजें अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। जिस नजरिए से हम देखते हैं हमें वो उसी रूप में नजर आती है। तो आइए ज्ञान की आराधना करने का एक सम्यक संकल्प कीजिए और भीतर में रहे हुए अनंत ज्ञान को प्रकट करने का अभ्यास और पुरुषार्थ कीजिए। आप सबके भीतर में सम्यक ज्ञान की ज्योति जागृत हो। ऐसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु आनंद।